ऑल राइट, गेट एग्ज़ाम काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, हमें पता है। पर क्या हम 30 दिन में 30 मार्क्स लेके आ सकते हैं? वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफ़ी लोगों को सुन के यही लगेगा कि नहीं आ सकते। जब लोग सालों से प्रिपेयर करते हैं उनके नहीं आते तो हमारे कैसे आएंगे? तो आपको ये बात समझना ज़रूरी है। गेट एग्ज़ाम एक ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ पे स्टेप्स पे मार्क्स नहीं मिलते। तो सारे सब्जेक्ट्स आधे अधूरे प्रिपेयर करके आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। जब तक आपका फाइनल आंसर करेक्ट नहीं हो जाता तब तक आपको 0 ही मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन में। तो इसलिए अगर आप कम प्रिपेयर भी करोगे तो हो सकता है आप क्वालिफाई भी हो जाओ। पर जहां बच्चा हर सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिया है पर उसका किसी भी सब्जेक्ट में क्लैरिटी नहीं है तो हो सकता है वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाए। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये एक्चुअल फैक्ट है। तो हमें यहाँ पे क्या सोचना चाहिए कि मैं 30 दिन में क्वालिफाई हो सकता हूँ कि नहीं क्वालिफाई हो सकता हूँ, वो तो डिपेंड करता है फ्यूचर पे। पर मुझे कोशिश करने से मुझे खुद को रोकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? क्योंकि अगर मैं 30 दिन में 30 मार्क्स लेके आ सकता हूं तो हो सकता है अगले साल जब मुझे 1 साल मिले तो मुझे रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। खुद ही आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लोगे गेट एग्जाम के रिजल्ट के बाद। अब बात करते हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। यहाँ पे जो हम 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करेंगे उन्हें प्रिपेयर करने का तरीका कन्वेंशनल मेथड से काफ़ी अलग होगा। वो क्यों अलग होगा? क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो हम कन्वेंशनल मेथड फॉलो नहीं कर सकते। पर ये मेथड भी काम कर जाएगी अगर आप मैंने जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा वो बहुत ही ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स करना है और 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स करने हैं। एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स कहाँ से करोगे? एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स आप किसी भी क्रैश कोर्स को देख के सीखोगे। क्रैश कोर्स गेट एकेडमी का देख सकते हो, जेनिक एजुकेशन का देख सकते हो, ग्रेड अप ने बनाया होगा तो ग्रेड अप का देख सकते हो, मुझे पता नहीं है। गेट एकेडमी ने तो पक्का बनाया है, उनका जाके देख सकते हो। तो गेट एकेडमी का जो क्रैश कोर्स है वो आपको देखना है। एप्टीट्यूड का जो भी वो सौरव सर पढ़ाएंगे वो देख लेना, और वहां पे मैथमेटिक्स के लिए गुरुपाल जो भी पढ़ाने वाले हैं वो भी देख लेना। उसके लिए एक प्रॉपर नोटबुक बनाना। वीडियो में अगर वो डॉट भी बोलेंगे ना कि डॉट निकालना है तो डॉट आपके नोटबुक में होनी चाहिए। इतनी अच्छी तरीके से आपको नोटबुक बनानी है। और एप्टीट्यूड के लिए आप वही नोटबुक बार बार सॉल्व करते रहोगे। एप्टीट्यूड के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अलग अलग आते हैं। हमें टॉपिक पता चल गया है, टाइम एंड वर्क आता है, स्पीड डिस्टेंस आता है, परसेंटेजेस आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें टॉपिक पता चल गए ना तो वो कॉन्सेप्ट जो नोटबुक में होंगे वो सफिशिएंट होंगे किसी भी अननोन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है एप्टीट्यूड के लिए। अब बात करते हैं हमें मैथमेटिक्स कैसे करना है। मैथमेटिक्स का वीडियो देख लिया क्रैश कोर्स से, नोटबुक बना ली। उसके बाद आपको लास्ट के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे ब्रांचेस के। मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर के बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी अमेजॉन की, वो जाके वहां से ले लेना अगर आपके पास अभी नहीं है तो। मैथमेटिक्स के लिए लास्ट के 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही नेसेसरी है। उसके बिना आप अगर मैथमेटिक्स में जाओगे तो हो सकता है आपने 10 मार्क्स खो दो। मैथमेटिक्स काफी ज्यादा आसान आता है, एप्टीट्यूड से भी ज्यादा मैथमेटिक्स आसान आता है। और एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स अगर मैंने जैसे बताया है वैसे प्रिपेयर करोगे तो आपको 18 मार्क्स मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके आने ही चाहिए। 18 मार्क्स आपके आने ही चाहिए। अब बात रही 30 मार्क्स में से 12 मार्क्स स्कोर करने की। तो 12 मार्क्स हम कैसे स्कोर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। 12 मार्क्स हमें 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे ऐसे जो लास्ट के 10 साल के भी अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वहां पे कुछ टॉपिक्स होंगे ना, वही टॉपिक इस साल भी आने की प्रोबेबिलिटी रखनी चाहिए। तो यहां पे हमें ऐसे सब्जेक्ट चूज करने होंगे जो रिपीट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स हर साल। और ऐसे सब्जेक्ट्स सिर्फ 2-3 ही हो सकते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका बेस कौन सा क्रिएट करेगा उस ब्रांच में। जैसे मैं अगर किसी भी ब्रांच में अगर आपको मैं आइडिया दूं तो 3rd सेमेस्टर में इंजीनियरिंग के जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट होते हैं जो हमें अपने ब्रांच के रिलेटेड इंट्रोडक्शन देते हैं। तो वहां पे जो लास्ट के 10 साल में जो कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे उस सब्जेक्ट में वही इस साल भी पूछने के चांसेस है। अगर हमने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से तो हमें इस साल भी वो क्वेश्चन क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए रिकमेंड कर देता हूं, बाकी ब्रांचेस के लिए ये आइडिया दे दिया हूं कि 3rd सेमेस्टर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको जाके सॉल्व करने, कोई भी 2। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सुन लो, नेटवर्क थियरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसके कॉन्सेप्ट्स हर साल सेम आते हैं। मतलब टॉपिक जिस क्वेश्चन पे पूछा जाएगा लास्ट साल
सेम टॉपिक पे इस साल भी पूछा जाएगा। पर हम सिर्फ लास्ट साल पे डिपेंडेंट नहीं है, हम लास्ट के 10 साल के क्वेश्चंस पे जो भी टॉपिक्स आए हैं वो टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ही, और हम इस साल भी आसानी से वो दो सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या आपको बताया कि आपको एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स करना है और 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स करने हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने का तरीका क्या है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट सीखना है। ये आप कैसे सीखोगे? YouTube पे हर क्लासेस की मारामारी चालू है कि मैं बेहतर हूं, मेरे टीचर्स खरीद नहीं सकते। ये बहुत स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, तो वो हमेशा इस कंपटीशन में रहते हैं कि सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा YouTube पे जैसे गेट का रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हुए लास्ट के 10 साल में जो भी पूछे गए हैं, तो वो आप वीडियोज जाके देख सकते हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन में आगे कौन होगा? गेट एकेडमी ने लास्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका तो सीखना ही, अपने नोटबुक में लिखना है और बॉक्स में डालना है कि वहां पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया गया था। वो कॉन्सेप्ट आपके लिए हेल्पफुल है इस साल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए गेट एग्जाम में। तो इस तरीके से अगर आप 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करोगे, 2 टेक्निकल और 2 नॉन टेक्निकल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, तो हो सकता है आप 30 दिन में 30 मार्क्स भी लेके आ जाओ। और एक बात मैंने यहाँ पे बताई नहीं है, वो अभी बताता हूं। हमें मॉक टेस्ट भी देना है ना, हम मॉक टेस्ट के बिना तो नहीं ला सकते मार्क्स, तो हमें मॉक टेस्ट नहीं देना होगा। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 2015 और 2020 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं। कौन सा साल मैंने बताया? हर ब्रांच के लिए बता रहा हूं। 2015 और 2020 के क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा। क्यों नहीं सॉल्व करूंगा? क्योंकि ये 2 पेपर मैं एज ए मॉक टेस्ट दूंगा अपने गेट एग्जाम से 1 वीक पहले। समझ में आया? मतलब 25th डे को मैं 2 मॉक टेस्ट देने वाला हूं। 25th डे को मैं 2015 का दूंगा, 27 डे को मैं 2020 का दूंगा गेट का पेपर। ये गेट का पेपर ही आप एज ए मॉक टेस्ट दे सकते हो। वो मॉक टेस्ट कैसे दोगे? वो आपको कहां पे देने मिलेगा? एज ए टेस्ट फॉर्म में। ग्रेड अप का एक ऐप आता है, वो फ्री ऐप है, वहां पे जाके अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप एज ए मॉक टेस्ट दे सकते हो। वो शायद से किसी क्लासेस ने अभी तक बनाया नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं। ये ग्रेड अप का एक्चुअल में बता रहा हूं, प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं है। प्रमोशन के लिए जब भी वीडियो आएगा मैं बताऊंगा। ग्रेड अप का ऐप मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। अगर आपको वो नहीं यूज करना है तो क्वेश्चन पेपर का ही प्रिंट आउट निकाल लेना ऑफिशियल वेबसाइट से और वो भी सॉल्व कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 30 दिन में 30 मार्क्स लाने की कोशिश कर सकते हो। आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो हमें फ्यूचर भी बताएगा, पर हमें अब खुद को कोशिश करने से रोकेंगे नहीं। ये था इस वीडियो में, मैं एक सजेशन देना चाहता था उन बच्चों के लिए जो अभी 0 पे है। तो मैं होप करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय। और एक बात, अगर किसी को पर्सनल मेंटरिंग चाहिए होगी मेरी थ्रू आउट दी जर्नी गेट 2021 एग्जाम तक, तो मैं पर्सनल कंसल्टिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं आपसे कॉल पे बातें करूंगा। हम 2021 तक 7-8 बार तो बात कर ही सकते हैं कॉल पे, आधा 1-1 घंटे के लिए। तो जहां पे मैं हर एक आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, इश्यू होगी, वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चाहते हो तो मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल करो, मैं आपको पक्का वापस से रिप्लाई दूंगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन।